हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम आपको एक ओवरव्यू देने वाले हैं क्लास 11th ज्योग्राफी की, जो आपकी बुक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक, ये जो बुक है इसे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक सिरदर्द की तरह समझते हैं, पर बिलीव मी, ये जब पूरी बुक के सारे चैप्टर्स आप पढ़ने वाले हो तब आपको समझ में आएगा ये बुक कितनी इंटरेस्टिंग है, कितने सारे नए फैक्ट्स, नए कंसेप्ट्स आपको बताने वाली है। वो सारी चीजें आपको इस पूरी की पूरी बुक में, इन सारे चैप्टर्स में जानने को मिलेगी। देखो, इसका ओवरव्यू क्यों जरूरी, पहले ये समझो। आपको ये समझ में आना चाहिए कि बुक आखिर है किस बारे में। आपकी जो एक और बुक है क्लास 11th ज्योग्राफी की, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, तो वो बुक जो है वो बड़ी बहन है किसकी, क्लास 9th में जो आप ज्योग्राफी पढ़ के आए थे उस बुक की। मानते हो ना, क्योंकि सारे चैप्टर्स वैसे ही हैं, मतलब क्लास 9th और कुछ चैप्टर तो क्लास 10th के भी। तो 9th और 10th के जो चैप्टर्स है उन्हीं चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल, कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स के साथ में वो पूरी की पूरी बुक है आपकी 11th ज्योग्राफी की। जो एक और बुक है आपकी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये वाली जो बुक है लेकिन ये अलग है कुछ। ठीक है, इसमें आप जो चीजें पढ़ने वाले हो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो हो सकता है ये सारी चीजें आपने पहले कभी ना पढ़ी हो। ठीक है, पहले ज्योग्राफी में पहले कभी नहीं पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में। तो उस सेंस में क्या है, आपको कुछ नई नई चीजें जानने को मिलेगी। क्या जानने को मिलेगी, तो ये इंडेक्स में आपको बताऊंगा। यहां पर अगर विजिबल नहीं है तो आप आपकी बुक में इंडेक्स, आपकी बुक में भी, आपकी बुक ही का पेज है ये, ठीक है, तो वहां पे इंडेक्स देखिएगा, वहां से आपको चैप्टर रिलेट हो जाएंगे। ठीक, अभी मैं आपको मोटा मोटी तौर पे अगर बताता हूं तो जो ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी को आप जैसे दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दो, एक ह्यूमन ज्योग्राफी, एक फिजिकल ज्योग्राफी। अब नाम पे अगर गौर करोगे तो क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरी बुक का नाम क्या है, दूसरी बुक कौन सी है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। तो फिजिकल वर्ड का मतलब क्या है, अगर आप फिजिकल वर्ड को समझोगे तो उसमें आप ज्योग्राफी के फिजिकल फीचर्स को समझ रहे हैं, ज्योग्राफी में जो भी फिजिकल फिनोमिना हो रहा है उसे समझ रहे हैं। आप वाटर को देख रहे हो, ठीक है, आप लैंडफॉर्म को देख रहे हो, आप माउंटेन्स को देख रहे हो, आप रिवर को देख रहे हो, आप क्लाइमेट को देख रहे हो, क्योंकि आपने जो आपकी सेकंड बुक है ज्योग्राफी की उसमें ये भी सारी चीजें पढ़ी है। क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है, क्लास 10th में भी सॉइल्स के बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो उस सेंस में यहां पे आप ज्योग्राफी से ह्यूमन एस्पेक्ट को हटा के जो नेचर है, ठीक है, लेमन डेफिनेशन में अगर हम कहें, जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसे पढ़ रहे हो, उसे समझ रहे हो। सिर्फ इन्वायरमेंट तक सीमित मत रखना। क्यों? क्योंकि यहां पे आप जमीन भी पढ़ते हो, आप पानी भी पढ़ते हो, आप क्लाइमेट भी पढ़ते हो। तो उस सेंस में क्या है कि जो ज्योग्राफी, नेचर जो अर्थ पे आपको देखने को मिल रहा है, वो सारी चीजें आप फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ लेते हो। फिर एक जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी, तो आप क्लास 12th में वो पूरा ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ोगे। ठीक है, अब ज्योग्राफी लिया है क्लास 11th में आपने सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज का, तो इसका मतलब ये है, ऐसा तो नहीं है कि मजाक मजाक में ले लिया है, इंटरेस्ट है ना उसमें। अब इंटरेस्ट है तो ये समझो उसका कोर कहां है, कंसेप्ट समझो। फैक्ट सब पढ़ लेंगे, सब पढ़ा देंगे, वो मायने नहीं रखता है। आप क्या देखो, आप उसको उस डायमेंशन से देखो कि स्कोप कितना है सब्जेक्ट का, और स्कोप इतना है कि जितना पढ़ोगे उतना कम पड़ जाएगा ज्योग्राफी का। जी हां, इस बात को आज नोट कर लो। आज आप 10 साल बाद जब आप ज्योग्राफी के स्कॉलर भी बन जाओगे ना, तभी मेरी बात याद रहेगी आपको। ज्योग्राफी का स्कोप इतना है कि जितना पढ़ोगे उतना कम है। हर दिन आपको पढ़ते समय नई चीजें जानने को मिलेगी। ज्योग्राफी में इतनी सारी चीजें होती है। ज्योग्राफी एक लिविंग सब्जेक्ट है, आपके आजू बाजू चलता फिरता। हिस्ट्री से ज्योग्राफी जुड़ा हुआ है, ज्योग्राफी साइंस से जुड़ा हुआ है, ज्योग्राफी फिजिक्स। भैया जिसने फिजिक्स पढ़ी है, ठीक है, जिसे फिजिक्स बहुत अच्छी तरह से आती है, वो अगर ज्योग्राफी पढ़ेगा ना तो उसे ज्योग्राफी पढ़ने में दुगना मजा आएगा। समझना इस चीज को। तो उस सेंस में क्या है, बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है। चलो खैर, सब्जेक्ट की तारीफ एक तरफ, अभी हम देखते हैं कि ये जो बुक है, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, जिसका आपको काफी समय से इंतजार था, तो उसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। देखो, आपके 6 यूनिट है, 16 चैप्टर है। अब 6 यूनिट जो है, तो मैं आपको बता दूं फिर से एक बार कि फिजिकल ज्योग्राफी मतलब आप क्या लैंडफॉर्म देखोगे, तो जो आप 6th क्लास में पढ़ के आते हो कि इन्वायरमेंट वगैरह जो है, तो वहां पे अर्थ के कितने स्फीयर है, 3 स्फीयर। कौन कौन से? तो आप बोल दोगे सर एटमॉस्फेयर है, एक हाइड्रोस्फीयर है, एक लिथोस्फीयर है। तो उसी सेंस में फिजिकल ज्योग्राफी में आप जमीन, ठीक है, और जो पूरा क्लाइमेट है, पूरा वातावरण है वो, ठीक है, फिर आप पानी जो है उसे, इन सारी चीजों को समझते हो। तो अगर नक्शल में समझा जाए तो वही सारे यूनिट यहां पे भी है, आपको देखने को मिलेंगे। अब जहां पे जमीन मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, हवा मिल जाएगा, मतलब एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और कह सकते हैं लिथोस्फीयर हो जाएगी, तो वहां पे लाइफ फॉर्म पॉसिबल होगी। तो 6th यूनिट देख लो, लाइफ ऑन अर्थ। जब ये सारी चीजें होंगी तो लाइफ भी होगी ना। तो सेंस में क्या है, देखो मैं आपको हिंट देते चल रहा हूं, मोतियां मैं आपको देते जा रहा हूं, आपको माला खुद बनाना है। ठीक है, तो उन सारे क्या करना है, मोतियों को एक धागे में पिरो के आपको माला बनाना है। तो वैसे ही आपका ये जो पूरा बुक है, सारे चैप्टर्स आपस में कनेक्टेड है। हम क्या करते हैं, हम देखा जाए तो सेक्लूजन में पढ़ते हैं कि एक चैप्टर पढ़ लिया, खत्म कर दिया, इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ लो, आगे बढ़ो। नहीं, ऐसा नहीं पढ़ना है बाबू। ठीक है, ये क्या है, ये एक बहुत गलत अप्रोच होती है कि आप
अलग अलग करके पढ़ रहे हो सारी चीजों को, इनको सबको इंटर रिलेट करके पढ़ो। मैं तो कहता हूं ज्योग्राफी को आप जोड़ के पढ़ो पॉलिटिकल साइंस के साथ में आगे, क्योंकि जो आपका पहला चैप्टर है, ठीक है, जो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा पहला चैप्टर जो आपका है क्या है। देखो तो पहले यूनिट में ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब क्या, डिसिप्लिन वो वाला नहीं जो आपके स्कूल के डिसिप्लिन मिनिस्टर और डिसिप्लिन टीचर जो रहते हैं वो आपको ला देते हैं। डिसिप्लिन इन द सेंस कि यहां पे आपको ये देखना है कि ज्योग्राफी जो है एक सब्जेक्ट मैटर की तरह क्या चीज है। ठीक, अभी तक आपने क्या पढ़ते आए हो, आपने सोशल स्टडीज पढ़ी, मैंने पढ़ाया 10th में, ठीक है, तो वो सोशल स्टडीज में आपने क्या पढ़ा था, ज्योग्राफी पूरे एसएसटी का एक सब्जेक्ट होता था, 4 बुक में से एक बुक होती थी। अब आप यहां पे स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, एक सब्जेक्ट में 2 बुक पढ़ने वाले हो, ठीक है, तो आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ में इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जिन लोगों ने पढ़ चुके हैं एक बार लेकिन फिर समझ कुछ नहीं आया तो फिर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग सोचेंगे सर ये चैप्टर में तो कुछ नहीं है, सिरदर्द है बस। लेकिन मैं आपसे कहूं कि इस पूरी बुक का जो रस है, जो एसेंस है, ठीक है, वो इस चैप्टर में है। ठीक, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना, ये आध्यात्म की ओर ले जाएगा आपको ये चैप्टर, ठीक है, ये चैप्टर आपको एनलाइटन कर देगा, क्योंकि ये चैप्टर आपको सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाता है ना कि उस सब्जेक्ट की स्कोप कितनी है, वो क्यों पढ़ना जरूरी है, कैसे पढ़ें, कैसे कैसे पढ़ाया जाता है, वो सारी चीजें मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। फिर आगे अगर चलते हैं हम, तो देखो एक यूनिट तो आपका ये हो गया, तो ये आपको सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाता है, फैक्ट्स नहीं मिलेंगे, कंसेप्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी, छोड़ना नहीं इस सब्जेक्ट को, इस चैप्टर को, ठीक है। फिर देखो द अर्थ, तो इसमें अब आप क्या देखो, मैंने आपको बताया अर्थ मतलब आप लिथोस्फीयर से समझ लो, लिथोस्फीयर के साथ में आप क्या कर लो, ब्रॉडली पूरे अर्थ की बात कर लो, तो उसमें आप यूनिवर्स को भी पढ़ लोगे कि कैसे बना, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, मतलब ये धरती कैसे बनी, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, सोलर सिस्टम क्या था पहले, ठीक है, तो क्योंकि आप भी नहीं थे, मैं भी नहीं थे, जिसने बुक लिखी वो भी नहीं थे, कोई भी नहीं थे, तो हमने अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग हाइपोथेसिस, ठीक है, अलग अलग जैसे जियोग्राफर्स ने क्या इंटरप्रिटेशंस निकाले, उन सारी चीजों को जानते समझते हो क्या है, जो सीखा, जो जाना कि अर्थ की हिस्ट्री क्या रही होगी, जियोग्राफी में हिस्ट्री आ गई, ठीक है, तो इंटर रिलेट करके पढ़ना। तो उस तरह से आप ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इसमें अलग अलग थ्योरीज, बिग बैंग थ्योरीज, हाइपोथेसिस पढ़ोगे, अलग अलग नेबुलर हाइपोथेसिस, तो ये भी मजेदार चैप्टर होगा, ठीक है। चैप्टर छोटे छोटे दिखेंगे आपको, और ये भी दिखेंगे कि इतने सारे चैप्टर हैं, लेकिन हर चैप्टर पे देखो समय बहुत है हमारे पास में, कैसे समय बहुत है कि पढ़ने के लिए समय बहुत है आपके पास, ठीक, बर्बाद कर दे तो उससे अच्छा क्या है कि हम पढ़ें। तो जितना डिटेल में एक्सप्लेनेशन चलेगा, हर डाउट आपका सॉल्व करने की, बिना बोले डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा मैं, तो हम उसको क्या करते जाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिवली लेते जाएंगे हर चीज को। तो आपको यहाँ अर्थ के बारे में जानने को मिलेगा कि अर्थ आया कैसे। अब अर्थ तो आ गया, अब उसके अंदर क्या है, कोर में आप गए हो, एक मूवी है कोर, ठीक है, तो वो एक फ्रिक्शनल मूवी है, तो इसी तरह से क्या है कि आप देखोगे कि अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ के बाहर क्या है, अर्थ कैसे बना है, जमीन वाले पार्ट पे, तो वो मजेदार चीज होगी, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में आपको देखने को मिलेगा, वॉल्केनोस वगैरह के बारे में जानने को मिल जाएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट। अब जो आप अर्थ देखते हो ना, तो ये तो आपको पता है ना कि उस अर्थ पे क्या है, जमीन भी है, पानी भी है, ठीक है, अब वो पानी के नीचे भी जमीन है, लेकिन उस जमीन के ऊपर पानी कहां से आया, ठीक है, तो ओशियन कहां से आए, ये तो आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा चैप्टर 2 में। फिर उसके बाद में आप ये देखोगे कि ओशियन और कॉन्टिनेंट जो है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे बने होंगे, क्या है पहले कभी जुड़े थे, बहुत सारे मन में सवाल जितने भी होंगे आपके, वो सारे सवाल, आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो यहाँ पे इस चैप्टर में खत्म होगी। फिर क्या हो गया, जैसे आपने अर्थ का देख लिया, तो अब क्या होता है कि आपने इन जनरल अर्थ को समझ लिया कि अर्थ कैसे बना। अब अर्थ में बना तो आपको ये पता है कि 3 स्फीयर जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, क्या लैंडफॉर्म मतलब लिथोस्फीयर ले लो, क्लाइमेट मतलब आप ले लो एटमॉस्फेयर, और वाटर मतलब ले लो आप हाइड्रोस्फीयर। तो इन तीनों स्फीयर को हम समझेंगे, ठीक है। तो लैंडफॉर्म में आप जैसे पढ़ोगे, लैंडफॉर्म में किस किस तरह के लैंडफॉर्म है, मिनरल्स कौन कौन से, रॉक्स कैसे हैं, कैसे बनते हैं, क्या होता है, ठीक है। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, अब जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस तो लैंडफॉर्म ऐसा थोड़ी ना कि ब्रह्मा जी ने बना दी हमने मान लिया, वो मतलब साइंस के हिसाब से अगर उसे देखा जाए तो कैसे बनी होगी वो, ठीक है, कैसे बनी होगी। तो जियोमॉर्फोलॉजी जो होता है, अभी चैप्टर 1 में आप पढ़ोगे, एक सब्जेक्ट होता है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं, स्पेसिफिक लैंडफॉर्म की स्टडी को पढ़ते हैं, ठीक है। देखो ज्योग्राफी लिया है तो आप समझते जाना, ज्योग्राफी में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो जैसे ज्योग्राफी की एक ब्रांच हो जाएगी जियोमॉर्फोलॉजी, तो लैंडफॉर्म बनने की जो स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म इज नोन एज जियोमॉर्फोलॉजी। तो उसमें आप जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को समझोगे कि कैसे लैंडफॉर्म बने, ठीक है। फिर लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन आ गया ना। जियोमॉर्फिक प्रोसेस को समझने के बाद में देखो मैं वही कह रहा हूं, सब आपस में जुड़े हुए हैं, तो जब लैंडफॉर्म बनने की प्रोसेस पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा लैंडफॉर्म क्या है, कैसे कैसे वो इवॉल्व होते चले गए, किस किस तरह के माउंटेन्स हैं, प्लेटू है, क्या नहीं है, वो सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी। अब क्लाइमेट, ठीक है, तो आपकी जो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट वाली बुक है उसमें एक चैप्टर है क्लाइमेट, ठीक। यहां पे आपको एक पूरा यूनिट देखने को मिल रहा है और उस यूनिट में आपको 5 चैप्टर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 के 5 चैप्टर क्लाइमेट में आप पढ़ोगे, तो जिसमें आप एटमॉस्फेयर को
क्लाइमेट को, जो एटमॉस्फेयर में जितने भी फिनोमिनाज हो रहे हैं, ठीक है, विंड्स किस कहां से कैसी चलती है, वो विंड्स का क्या इंपैक्ट होता है, ठीक है, कहीं पे गर्मी कहीं पे बरसात, ये जो सारे पूरे मॉनसून, ये सब फिनोमिना आपको यहाँ पे, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस, टेम्परेचर, मतलब इसमें मजेदार चीज है। क्लाइमेट चैप्टर से जितना दूर भागते थे आप, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप क्लाइमेट चैप्टर के उतने पास में आ जाओगे, ठीक है। तो ये मजेदार चैप्टर है, मजेदार यूनिट होने वाला है पूरा का पूरा क्लाइमेट। तो इसमें आप क्या देखोगे, अब देखो, क्योंकि एटमॉस्फेरिक फिनोमिना के चलते ही क्या होता है, एटमॉस्फेयर में आप देखते हो कि वाटर साइकिल वगैरह सारी चीजें होती है, सोलर इंसुलेशन का उतना इंपॉर्टेंट रोल होता है, सारी चीजें। तो क्या हो रहा है, देखो आपस में कैसे जुड़े हैं, उस जमीन के ऊपर जो ओशियन बेड होता है, तो वो लिथोस्फेयर, ये लिथोस्फेयर के ऊपर हाइड्रोस्फेयर आ गया। अब उस हाइड्रोस्फेयर से ही कहीं ना कहीं क्या जुड़ा हुआ है, एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट में क्या हो रहा है, सोलर इंसुलेशन, वाटर साइकिल, ये सारी चीजें, तो एटमॉस्फेयर में पानी आ रहा है। तो पानी जब आ रहा है तो आपका जो अगला यूनिट है वाटर, वो भी इससे जुड़ा हुआ है। ओशियंस के बारे में पढ़ोगे। अब पानी जो है, तो पानी ऐसा नहीं कि बस पानी है तो पड़ा है बस उसी तरह से, उसमें भी मूवमेंट होता है। तो ओशियन करंट्स वगैरह जो होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में आपको वहां जानने को मिलेगी, ठीक। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जहां पे तीनों स्फीयर मिल जाते हैं वहां बायोस्फीयर बनता है, वहां पर लाइफ फॉर्म पॉसिबल हो पाता है। तो यहां पे आपको क्या जानने को मिलेगा कि लाइफ फॉर्म किस तरह से आया, ठीक है। तो लाइफ फॉर्म मतलब ये चीज भी आप फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लोगे, जब ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ पढ़ोगे तो उसमें लाइफ फॉर्म के बारे में आप छोटा सा जान लोगे। लेकिन फिर स्पेसिफिकली जैसे लाइफ ऑन अर्थ, ये जो यूनिट है आपका, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि लाइफ ऑन अर्थ में क्या है, फ्लोरा, फौना, इन सारी चीजों के बारे में, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ, मतलब जियोग्राफी को आप इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे, ठीक। तो लास्ट के यूनिट में जो 2 चैप्टर्स होने वाले हैं आपको, वो इन तीनों स्फीयर के मिलने से जो बायोस्फीयर बनता है, उस बायोस्फीयर में जो लाइफ फॉर्म होता है, इन्वायरमेंट जो है, उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरी थीम रहने वाली है आपकी, ये चैप्टर की, मतलब ये पूरी की पूरी बुक की थीम रहने वाली है। और बुक का ओवरव्यू बहुत जरूरी था। देखो मैं आपको कुछ क्रिस्प चीजें बताता हूं, जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मुस्कुरा रहे हो, तो उन लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी आपका एनसीईआरटी से कवर होता है, ठीक है, मेजर पोर्शन कवर हो जाता है। और ये मैं मतलब आपको इस बेसिस पे बोल सकता हूं कि बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज जो है, मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है, सभी लोगों का ये मानना है कि ज्योग्राफी जो है, अगर आप कॉम्पिटिटिव्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 6th से 12th तक की ज्योग्राफी को घोट जाओ एकदम, आपकी जो फाउंडेशन एकदम रॉक सॉलिड बनने वाली है, ठीक है। तो उस फाउंडेशन को मजबूत बनाना है तो आपको ज्योग्राफी निपटाना होगा पूरा। अब मुझे यह भी पता है कि आप ज्योग्राफी जब पढ़ते हो तो इसी बुक में फंसते हो, ठीक। तो आई विल इंश्योर कि इस बुक को हम बहुत अच्छी तरह से पढ़े, सारे कंसेप्ट्स पे काम करते हुए आगे बढ़ते रहे, ठीक है। कॉम्पिटिटिव्स का हो गया। उसके बाद में दूसरी चीज क्या है कि आपको जैसे कह सकते हैं कि क्या हायर एजुकेशन में आपको ज्योग्राफी परस्यू करना है, तो यहां से आपकी फाउंडेशन बनने लगती है। 10th क्लास तक चलो ज्योग्राफी, देखो सरल और कठिन कुछ नहीं होता है, ठीक है। 6th क्लास में भी कुछ ऐसी डिटेल्स है कि आज अगर आपसे पूछ ली जाए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ग्रेजुएट हो गए होंगे, लेकिन वो 6th क्लास की ज्योग्राफी में से क्वेश्चन बन जाएंगे तो घूम जाओगे, फंस जाओगे, ठीक है। उसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं। तो और एक तो मजेदार चीज क्या है कि सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि लेवल के हिसाब से बताया जाए, सारा आपस में जुड़ा हुआ रहता है। 6th क्लास में आपने पढ़ के आए हो तभी आपको 10th में वो चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो उस सेंस में क्या है कि 11th की वाली जो बुक है ये आपको आगे आपके हायर एजुकेशन में और ज्यादा मदद करने वाली, बहुत सारे कंसेप्ट्स आपको जानने को मिलेंगे, ठीक है। तो उस सेंस में जरूरी है। तो इसे अच्छे से पढ़ना, दिल लगाकर पढ़ना, मजा आएगा, ठीक है। इन सारे चैप्टर्स को हम कवर करने वाले हैं। ये जो पूरा ओवरव्यू था वो मैंने आपको दिया, समझाया कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरह से पढ़ने वाले हैं, सारी चीजें क्लियर कर दी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम चैप्टर 1 जो है हमारा, ये जो यूनिट है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, तो उसमें पहला चैप्टर भी क्या है, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले, मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा आपको पिछले नेक्स्ट वीडियो में, और हम फिर सिस्टमैटिकली हमारी बुक को कंप्लीट करते चले जाएंगे। आशा करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आई है। किसी प्रकार के डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।